घर रविदास, घर घर रविदास। मैं भाई इस सावन कावड़ लेगा, कावड़ तो मैं हर साल लेगा, लेकिन इस सावन कावड़ में ऐसी लेगा रविदास जी का जो परिधान बनागा, गेट अपना हाथ में एक तारा तार खड़क ताल थी और पीले वस्त्र थे और नीचे वैसे ही सारा वैसे ही था। तो मेरे इस काम पर मैं जैसे अपने जहाँ जहाँ जाता था, जैसे हरिद्वार स्नान करा, हरिद्वार भाई वही वही एक ब्लॉग बनाकर अपने इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर गिर देता था और यूट्यूब पर। तो इंस्टाग्राम पर कुछ जो रविदासी सत्संग वाले ना और कुछ अम्बेडकरवादी, वे बुरी तरह से गाली लिखी उन्होंने पोस्ट पर, अब भी लिख रहे गाली। तो मैं उनसे कहना चाह रहा, पहले तो आप रविदास जी को पूरी तरह से जानो पहचानो, रविदास जी कौन थे और उन्होंने क्या किया। भाई रविदास जी अगर धर्म पूजा पाठ हिंदू की तरह नहीं करते तो उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु रामानंद जी थे और वो एक ब्राह्मण था। दूसरी बात, भाई रविदास जी भी गंगा स्नान करने के लिए गए थे, जब ब्राह्मणों ने गंगा स्नान नहीं किया और मैं दूसरी कोने में बैठ गए तो गंगा जी उन्हीं की तरफ चलने लगी थी। तो इसका मतलब वह गंगा जी की पूजा भी करते थे और भाई हिंदू धर्म की देवी देवताओं को ना मानना, लेकिन उनमें भगवान की शक्ति थी। रविदास जी ने ऐसे ऐसे काम करे कि भाई जिससे समाज में उनका नाम और चमत्कार दिखा कर कहा कि देखो मैं सबसे बड़ा भगवान का भक्त हूँ। तो अगर मैं रविदास जी का प्रचार करने के लिए हरिद्वार से पूरा महादेव तक इन काम को गिनाने के लिए रविदास जी के लोगों को चलेगा तो कौन सा मैंने पाप किया। दूसरी बात बी आर अम्बेडकर जी की, तो अम्बेडकरवादी भी कह रहे भाई तुम तो रविदास जी का नाम खराब कर रहे, राम नाम खराब। तो मैं पूछना चाहता, अम्बेडकर जी ने कौन से धर्म की बुराई करी और कौन से धर्म को के बारे में उन्होंने गलत बोला? वे तो उनका विरोध करते थे जो धर्म की आड़ में ना गंदे काम करते थे, उन्होंने नियम बनाकर जीवन यापन करते थे और धर्म को बिल्कुल नष्ट करने के आकर तुले थे। वे लोग जो धर्म को आधार बनाकर लोगों का शोषण करते थे, वे उनके खिलाफ थे, धर्म के खिलाफ नहीं थे। मैं धर्म के खिलाफ थे, ना रहे ना होंगे। लेकिन तुम लोगों ने ना अम्बेडकरवादियों ने अपनी ऐसी सोच बना रही कि तुम जो भी धर्म का काम करो उनको ये तो भाई खराब हो। भाई जिसका जहाँ मन लग रहा है वो मान लगेगा। दूसरी बात, हिंदू धर्म अथाह धर्म है, अगर इसे छोड़ कर चलेंगे तो कभी हम सत्ता तक या कोई कुछ जो राजनीतिक जो ना गलियारों को पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में हिंदू धर्म की उपजातियाँ बैठी है, उनके अधीन ही चलना पड़ेगा। और तुम जो कह रहे ना तुमने रविदास जी का नाम खराब कर दिया, तुम सारे सत्संगों की रविदासी सारे सत्संग की बुराई करो, हर में बुराई कर दो। और जब ये फ्री की जनता मिल रही थी हरिद्वार से लेकर महादेव तक जो कावड़ धोकर मिल लिया, जब मैं रविदास जी का नाम का स्मरण उन्हें करवा दिया है, बैनर लेकर जैसे मैं पढ़ता हूँ रविदास जी का नाम का स्मरण करवा, तो मेरी तो भक्ति लग रही थी। तुम उसके भक्ति के महत्व से क्यों नहीं सोचते? लेकिन तुम तो मुझे माँ दी की गाली और गलत सलत शब्दों से संबोधित कर रहे हैं, तो यह भाई अच्छी बात नहीं। मैं तो रविदास जी का प्रेम हूँ और मैं हमारी जाति कहते हैं, उन्हीं के लिए मरना जीना उन्हीं के लिए होगा, और चाहे कुछ भी हो जाओ। मेरे अंदर तो रविदास है, रविदास जी का भगत रहूँगा, चाहे पूजा किसी की, पर रविदास जी का भगत रहूँगा। मैं मास्टर चमार फिर कह रहा पोस्ट पर गाली लिखना बंद कर दो रख दो, क्योंकि उस जो जनरल पढ़ कर भी कहा भाई इसके बिरादरी कैसे गाली दिख रही है, कैसे आदमी है ये, तो अपनी बिरादरी के नहीं हो पाए। तो सोच समझ कर लिखो, अगर तुम सच्चे और सीधे चमार हो तो न समझे एक चमार के प्रति वफादार दिखाओ। और बस जय रविदास और जय रविदास। मैं मास्टर चमार।